श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। भक्तजनों, आइए बाबा की कृपा से 20वें अध्याय का आनंद लेते हैं। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, गिरजा चैतन्य होकर पुनः खेद एवं दुख से मूर्छित हो गई। हम सबने उन्हें फिर किसी उपाय से सचेत किया। तब विष्णु तथा मैंने हर प्रकार से गिरजा को समझाते हुए यह कहा कि संसार का संबंध ही क्या है। यह सब संबंध केवल मोह के ही कारण है। यह सुनकर गिरजा ने दुखित होकर कहा, अब मेरा जीवित रहना कठिन है। मैंने देवताओं की युक्ति को कुछ भी नहीं समझा। मैं भी तीनों लोकों को जलाकर भस्म कर दूंगी, क्योंकि मेरे दुखी रहते कोई सुखी नहीं रह सकता। यदि मेरा पुत्र सजीव होकर नहीं उठेगा तो संसार भर को सुख न मिलेगा। यह कहकर गिरजा पुनः पृथ्वी पर गिर पड़ी तथा अचेत हो गई। उस समय सब चित्र लिखे के समान चुप हो गए और शिव के पास पहुंचकर बहुत ही लज्जा से बोले, हे प्रभो, यह क्या हुआ जिससे हम सबको दुख प्राप्त हुआ है। अब आप ऐसा कोई उपाय बताएं जिससे बालक पुनः जीवित हो उठे तथा उससे तीनों लोकों को आनंद प्राप्त हो। यह सुनकर शिवजी बोले, हे देवताओं, जो होनहार है वह रुक नहीं सकता। फिर वे विष्णु से बोले, हे विष्णु, तुम हमारे मुख्य रूप हो। वेदों ने तुम्हारी समानता बताई है। अब तुम किसी और का शीश काटकर बालक को लगा दो तो बालक जीवित हो उठेगा। हे नारद, शिवजी का आदेश पाकर विष्णु जी तुरंत गरुड़ पर चढ़कर चले तथा उत्तर दिशा की ओर चक्र लिए हुए पहुंचे। उन्होंने पुष्पभद्रा नदी के तट पर वन में एक हाथी को हथिनी तथा बच्चों सहित देखा। हाथी अपने परिवार सहित उत्तर की ओर सिर किए सो रहा था। अस्तु, विष्णु ने तुरंत ही उस हाथी का सिर चक्र से काटकर गरुड़ पर रख लिया। जब विष्णु जी ने वहां से चलना चाहा, तभी हथिनी जाग पड़ी। उसने चिल्लाकर अपने बच्चों को जगाया तथा विलाप करने लगी। सबने जागकर विष्णु जी को चारों ओर से घेर लिया तथा उत्तम रीति से उनकी स्तुति करके कहा, हे विष्णु, यह आपने क्या किया? आप तो धर्म स्वरूप है। यदि आप हमारे स्वामी गजराज को जीवित नहीं करते तो हम सबके मारने का अपराध आप पर लगेगा। तब विष्णु जी ने प्रसन्न होकर हाथी के धड़ से एक और शीश लगाकर उसे जीवित कर दिया और कहा, तुम एक कल्प तक जीवित रहोगे। इस प्रकार विष्णु जी वहां से हाथी का सिर लेकर लौटे तथा गिरजा के पास जाकर वह सिर दे दिया। गिरजा ने इस शीश को युक्ति पूर्वक गणेश जी के धड़ से जोड़ दिया तथा शिवजी ने अपनी दया दृष्टि से उन्हें जीवित कर दिया। यह देखकर गिरजा अत्यंत प्रसन्न हुई। उन्होंने तुरंत ही उस बालक को दूध पिलाया तथा बहुत प्यार करके विष्णु जी की प्रशंसा की। वे बोली, हे विष्णु, तुम शिव रूप तथा तीनों लोकों को आनंद प्रदान करने वाले हो। तब विष्णु जी ने प्रसन्न होकर अपने गले की कौस्तुभ मणि निकालकर उस लड़के को पहना दी। इसी प्रकार हिमाचल देवता, मुनि आदि सब लोगों ने अनेक आशीर्वाद दिए। उस समय ऐसा बड़ा उत्सव किया गया जिसे देखकर सारी सृष्टि प्रसन्न हो गई। देवताओं ने दुंदुभी बजाई। गिरजा भी अपने लड़के को खिलाने तथा प्यार करने में मग्न होकर आनंद सागर में डूब गई। जय श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। भक्तजनों, आज हमने 20वें अध्याय का आनंद लिया है। कल हम 21वें अध्याय का आनंद लेंगे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।